अस्सलामुअलैकुम मुंहिंजो प्यारो भारो छा अहवाल आहे मुंहिंजो उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। भारो सभ खां पहिरियों आउं तव्हांखे रमज़ान जी लख लख मुबारकबाद ॾियूं ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह साईं तव्हांखे तमामु रोज़े रखण जी हिम्मत ऐं ताक़त अता फ़रमाए, आमीन। भारो तव्हांखे मालूम आहे त कोरोना वायरस जी टियों लहर ॾाढी ख़तरनाक आहे। तव्हांखे ऐं असां सभिनी खे पंहिंजो ख़्यालु रखण जी ॾाढी ज़रूरत आहे। भारो तव्हांखे मालूम आहे ही रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे ऐं असां सभिनी खे चाहियूं था असीं अल्लाह साईं वटि दुआ तो घरी त अल्लाह पाक असां सभिनी खे कोरोना वायरस जन मोज़ी मर्ज़ खां निजात ॾियो आहे ऐं सबकी सेहत ऐं तंदुरुस्ती अता कंदो आहे, आमीन। भारो तव्हांखे मालूम आहे त असीं कोरोना वायरस ऐं लॉकडाउन खां हिकु बार पहिरियों ऑनलाइन क्लास जी तरफ़ां आहियूं ऐं ऑनलाइन क्लास मां आउं तव्हांखे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सम्झायो। ही तव्हांजो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आहे। सवाल नंबर 1, मुनासिब लफ्ज़न मां ख़ाल भरियो। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज देखकर खाली जगह पुर करें। असांजी कार वड्डी रस्ते तां मुड़ी एक डैश जो खप वरतो। हमारी कार बड़े रास्ते से मुड़कर एक डैश के पास से गुजरी। नंबर 2, मर्द मानू असां की औताक में डैश आया। मर्द लोग हमसे औताक में डैश आए। नंबर 3, उते असां डैश जो शिकार ब ॾिनो। हमने वहाँ डैश का शिकार भी किया। नंबर 4, रात जो रोज़ डैश थी कचहरी थींदी। रात में रोज़ डैश में महफ़िल जमती थी। नंबर 5, दस्तकारी जी मायने आहे डैश। दस्तकारी का मतलब है डैश। नंबर 6, सिंध जूं औरतूं ॾाढियूं डैश आहिनि। नंबर 6, सिंध की औरतें बहुत डैश हैं। नंबर 7, इन पुड़ की डैश तोरबा विचाइबो आहे। इस पुड़ को या इस कपड़े को डैश के तौर पर भी बिछाया जाता है। नंबर 8, आहा डैश जो डिक दींदी आहे। नंबर 8, ये डैश का देखने वाला है। बिछाया हुआ है, ये डैश बिछाया हुआ है। नंबर 9, टक्कर जा सानू डैश ठाहींदो आहे। नंबर 2, मट्टी के बर्तन डैश बनाता है। नंबर 10, काठ जो सामान डैश ठाहींदी आहे। काठ का सामान या लकड़ी का सामान डैश बनाता है। लोह जो काम डैश कंदो आहे। लोहे का काम डैश करता है। सोना जेवर डैश ठाहींदो आहे। सोने का काम डैश करता है। नंबर 13, इल्म रोशनी आहे ऐं जहालत डैश। इल्म रोशनी है और जहालत डैश है। नंबर 14, यही शागिर्द मुसाफिर साहब जी डैश थी रहंदा आया। ये शागिर्द मुसाफिर साहब के डैश में रहते थे। नंबर 15, शागिर्दन जी रिहाइश डैश ऐं किताबन जो ख़र्च बा मीर साहब भरींदो हो। शागिर्दों की रिहाइश डैश और किताबों का ख़र्च भी मीर साहब भरते थे। नंबर 16, नाकारी का गोरो डैश थियो। किसी काले को किसी गोरे पर डैश नहीं है। सिंध जी अवामिरान डैश आहे। सिंध की अवामिरान डैश है। नंबर 18, मोहम्मद जा डैश ना एहसान थिया। मोहम्मद के कितने ही डैश एहसान हैं। नंबर 19, हित नारियलन जा वण डैश आहे। यहाँ नारियल के दरख्त डैश हैं। वड्डी में वड्डो शहर। नंबर 20, वड्डी में वड्डो शहर डैश आहे। बहुत बड़े से बड़ा शहर डैश है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका यहाँ पूरा हुआ। इस ऑब्जेक्टिव में आप लोगों में से किसी ने अब तक मुझसे कोई सवाल नहीं किए, इसका मतलब है आपको ये ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो
जल्द से जल्द सवाल कीजिए। वैसे ये तमाम ब्लैंक्स आपकी बुक में मौजूद हैं, तो आपको तो ये परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। बहुत आसान ब्लैंक्स हैं, बुक से सिर्फ थोड़ा सा ढूंढेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से मिल जाएंगे आपको। ठीक जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। जैसा कि आपको क्लास 9th में जाना है तो आपको तो ये ग्रामर पोर्शन बिल्कुल पानी की तरह आना चाहिए, है ना। जिसने किसी ने कहीं से भी कोई भी सवाल किया, हमें पता होना चाहिए हुर्फ किसे कहते हैं, आकर किसे कहते हैं, जुमला किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, हमें ये सब सिंधी में भी पता होना चाहिए ना। कि अगर कोई आपसे कहे कि सिंधी बोली में कितने अल्फाज होते हैं बेटा, तो आप फ़ौरन से उसे क्लिक करें, आप जवाब दें, फ़ौरन से आप हाथ उठाएं कि जी इतने अल्फाज होते हैं, है ना। तो ये तो हमें आना चाहिए ताकि हम 9th में जाएँ तो हमें ग्रामर पोर्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ग्रामर पोर्शन सीखने का आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि आप ख़ुद से दरख्वास्त वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ग्रामर शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा पुराना काम। आप सोच रहे होंगे मिस क्यों पढ़ा रही हैं। मिस इसलिए पढ़ा रही हैं ताकि आप 9th में जाएं तो आपको ये तमाम चीज़ें पहले से आती हों। ठीक, आपको पता है अब मैट्रिक में जो है वो सिंधी चली गई है, आपकी 9th से मैट्रिक में ट्रांसफ़र हो गई है सिंधी। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको 8 तक इतने अच्छे से सिंधी पढ़ा दूँ कि जब आप 9th क्रॉस करके पूरा साल सिंधी ना पढ़कर मैट्रिक में आएँ तो आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो। बस आपको एक बार रिवाइज़ करना हो और तमाम चीज़ें आपको फ़ौरन से क्लिक कर जाए। ठीक है, लफ्ज़न जी क़िस्मन ऐं इन्हनि जो पाण में लाॻापो, अल्फाज की इक़साम और इनका आपस में मिलाप, जुमलन जी बेहक़ जी क़ाइदनि ऐं सम्झाणियनि की ग्रामर चइबो आहे। जुमलों के बेतरतीब क़ायदों और समझानियों या तशरीहों को ग्रामर कहा जाता है। आकर या हुर्फ, अल्फाज या हुर्फ। सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन। 52 कितने होते हैं? 52। सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज हैं। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सडबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर या हुर्फ कहते हैं, जैसे अलिफ, बे, पे, काफ वग़ैरह। ठीक है, लफ्ज़ बे या बिन का वॾे अखरनि जो मजमूओ जिन्हनि मां का मायने निकरी, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिसके कोई मायने निकलते हों, इनकी लफ्ज़ चइबो आहे। उसे लफ्ज़ कहा जाता है। जहिड़ोक स्कूल, घर, किताब वग़ैरह, जैसा कि स्कूल, घर, किताब वग़ैरह। स्कूल किस तरह से, आप सोच रहे होंगे किस तरह से स्कूल इस तरह से आप किसी इसका आप इसको इस तरह मतलब भी ले सकते हैं, इस डेफिनेशन का कि इस तरह मतलब भी ले सकते हैं कि कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो कि बोलने से आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाएं। जैसे स्कूल बोलने से आप समझ गए, अच्छा जी स्कूल को हमें पूरा डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि एक्चुअली स्कूल होता क्या है। ठीक है, हमें पूरा सा डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि स्कूल क्या होता है। हमें पता होता है स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं और डेस्केस होती हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल। ठीक, इसी तरह घर को हमें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता क्योंकि घर में घर हमारी सुकून की जगह होती है। हम घर जाते हैं, हम घर में रहते हैं, हमारे घर में इतने अफराद हैं, तो हमें घर को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। हम घर से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जुमलों बिन या बिन का वडेक लफ्ज़न जो मजमूओ, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, जिन्हन माँ का मायने निकली, जिसके कोई मायने निकलते हों, तिन्हन की जुमलो चइबो आहे। उसे जुमला कहा जाता है। ठीक है, जैसा जहिड़ोक जैसा कि वो स्कूल वेंदो आहे, वो स्कूल गया है। मां नमाज़ पढ़ंदो आहियां, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वग़ैरह। ठीक, जैसे इसके आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं खेलता हूँ और मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस। वो मुझे बुलाता है, ये तमाम सेंटेंसेस, इनको हम क्या कहते हैं? जुमलो या जुमला सेंटेंस कहते हैं सिंधी में। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ्ज़ मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं पता ही है आप सबको।
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये तमाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। ठीक, इसी तरह सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जिसे यहाँ बयान किया जा रहा है। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़ जर, जुमलो, हुर्फ़ जुमलो, हुर्फ़ निदा। ठीक, अच्छा जी, इस हुर्फ़ जुमलों और इस जुमलों में फ़र्क रखिएगा। अब ये सब चीज़ें आपको स्लोली पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, हमें कॉपी में अपनी अच्छी से हेडिंग डालनी है आपने ग्रामर की, और ग्रामर के बिल्कुल नीचे आपने हेडिंग डालनी है सिंधी रिवीजन टेस्ट की। ठीक, आपने ग्रामर बड़ा बड़ा लिखना है अच्छी सी मेन हेडिंग की तरह, और नीचे आपने हेडिंग, ठीक, उसके बाद आपने नीचे हेडिंग लिखनी है। इसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे आप हेडिंग लिखेंगे सिंधी रिवीजन टेस्ट, और ये हेडिंग्स आप बहुत अच्छे से प्यारे से कलर्स से लिखिएगा। कलर्स से मतलब अगर आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक भी यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े बहुत कलर्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक, ताकि मैं आपको कॉपी मार्क्स दे सकूं। आपके क्लास 8 में हमें कॉपी मार्क्स भी तो देने होते हैं ना। ठीक, उसके बाद आपने ये तमाम तीनों डेफिनेशंस, आकर या हुर्फ, लफ्ज़ और जुमलों, ये तीनों डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद करनी है। इसमें जो समझ नहीं आया मुझसे पूछना है। अच्छे से याद करने के बाद आपने इसको कॉपी में टेस्ट देना है ईमानदारी से। ठीक, और फिर वो टेस्ट की पिक आपने मुझे सेंड करनी है, या मैं वीक में किसी भी एक दिन आपको स्कूल बुलाकर वो टेस्ट या आपकी कॉपीज़ चेक कर लूँगी। तमाम काम आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक, वैसे तो हम मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ते हैं, अल्फाज़ित भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बनाने के ना इसमें उसूल बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो उसूल समझाऊँ। इसमें वाहिद जमा ठाहन जा उसूल आज हम पढ़ेंगे। इसमें उसूल नंबर 1, कुछ वाहिद लफ्ज़ एड़ा थींदा आहन। कुछ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें आखिर में वाव ईंदो आहे, जिनमें आखिर में वाव आता है। जमा ठहण लाए वाव जी जाए थी अलिफ़ इस्तेमाल कियो वेंदो। जमा बनाने के लिए वाव की जगह पर अलिफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। जहिड़ो जैसा कि जयन, घोड़ो मां घोड़ा, ऐं छोकरो मां छोकरा। अच्छा जी, इसमें जितने भी वाहिद जमा दिए गए हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ गोरो तक करवा चुकी हूँ। ठीक, तो ये जितने भी आगे भी अभी मैं करवाऊँगी इसी रूल से रिलेटेड वाहिद जमा है। अभी आपको इसके अंदर कोई नया वाहिद जमा नहीं मिलेगा। अभी ये तमाम वही वाहिद जमा मिलेंगे जो वाव और अलिफ़ के हेर फेर से बने हुए हैं। ठीक है, फिर मैं जब आपको नेक्स्ट रूल समझाऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें वाहिद जमा चेंज है। ठीक, हम गोरो तक हम बना चुके हैं, अब नए वाहिद जमा हम बनाएंगे। चमचो चमचा, घड़ो घड़ा, गोढ़ो घोड़ो घोड़ा, उच्चो उच्चा, दिग्गो दिग्गा, सदारो सदारा, छोकरो छोकरा, नगमो नगमा, तोहफ़ो तोहफ़ा, रांदीको रांदीका, रोज़ो रोज़ा, बान्हो बान्हा। ठीक है, घीड़ो घीड़ा, दिलो दिला, कारो कारा, गाढ़ो गाढ़ा, तारो तारा, कबीलो कबीला, नंदो नंदा, कारायतो कारायता, टोकरो टोकरा, तलहो तलहा, साओ सावा, वडो वाडा, डाडो डाडा, रस्तो रस्ता, किनारो किनारा, सोहणो सोहणा, पोतो पोटा, बूटो बूटा, कपड़ो कपड़ा, फैसलो फैसला, आईनो आईना, आनो आना, महीनो महीना। सो मैनी, बहुत सारे यहाँ पर वाहिद जमा हैं, इसलिए सब तो ज़ाहिर है एक साथ नहीं करवाए जा सकते। अभी मैंने आपको काफ़ी सारे करवा दिए हैं, लेकिन ठीक बाकी थोड़े से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और
नया रूल भी समझाऊंगी आपको, कुछ थोड़े से पुराने करेंगे, थोड़ा सा नया करेंगे, तो उससे क्या होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और काम करने में भी। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ अपने। अच्छा जी, कुछ नया काम कर लेते हैं। ठीक, आपके स्कूल में तो वैसे भी ये जो एक रांदियन जो हफ्तों मलायण दल्लाए दरख्वास्त लिखनी है, इसके आपके लिए आपके स्कूल में भी पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है जो कि स्टूडेंट वीक कहलाता है। और उस स्टूडेंट वीक में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो सकी, लेकिन जब वो एक्टिविटीज़ होती हैं आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं, तो क्यों ना उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एक दरख्वास्त इसके अंदर मौजूद है, क्यों ना हम वो याद करें या वो लिखें, तो हमें अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में कि हमारे स्कूल के काम से रिलेटेड है। और फिर इस तरह से ये होगा कि मुझे और आसानी होगी आपको एक नई चीज़ पढ़ाने में, ताकि आप जो है वो जब मैट्रिक में आएँ तो आपको ये बात पहले से पता हो। ठीक है ना। स्कूल जी हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की रांदियन जो हफ्तों मलायण लाए दरख्वास्त लिखो। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस साहिबा को खेलने का हफ्ता, अगर आप मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूँ तो जो स्टूडेंट वीक आपका कहते हैं वो मनाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त लिखनी है। जैसे आप लोगों ने हर चीज़ के लिए दरख्वास्त लिखने के लिए आप तैयार रहते हैं, स्पेशली पिकनिक की दरख्वास्त के लिए। ठीक, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके पैटर्न से। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा, अलिफ बेजीम स्कूल कराची। अलिफ बेजीम स्कूल की जगह आप हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं और मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल भी लिख सकते हैं। जनाब आली या जनाब आलिया। मौदबाना गुजारिश आहे, बहुत अदब के साथ गुजारिश है त हर साल असांजी स्कूल में रांदियन जो हफ्तों मुनक़िद कियो वेंदो आहे। बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि हर साल हमारे स्कूल में खेलने का हफ़्ता मनाया जाता है, मुनक़िद किया जाता है, पर इन साल अहिड़ो को बि प्रोग्राम थींदी नज़र ना अची रहियो आहे। लेकिन इस साल ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हिन वक्त माहौल बा ॾाढो सुठो ऐं मौसम बा ॾाढो खुशगवार है। इस वक्त माहौल भी बहुत अच्छा और मौसम भी बहुत खुशगवार है। ये देखिए आपकी कोरोना वायरस से रिलेटेड थोड़ी सी लग रही है, बस ये मौसम खुशगवार की बात जो है वो थोड़ा चेंजेस आ गया है, वरना अगर हम इसे चाहें तो हम इसे कोरोना वायरस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इजाज़त तो मिलेगी नहीं, इसलिए हमें इजाज़त तलब करने वाली दरख्वास्त लिखनी है ना, तो इसलिए हम यही लिखेंगे इसके अंदर फ़िलहाल। इम्तिहान बाती चका आहन और इम्तिहान भी हो चुके हैं। असां शागिर्दन जी ख्वाहिश आहे त इन सिलसिले में जल्द को कदम कटंदा, तो हम सब तमाम शागिर्दों की ख्वाहिश है कि इस सिलसिले में जल्द ही कोई कदम उठाया जाए। असां शागिर्द जा ट्रायल्स वटी तेमून ताही मुकाबला कराइंदा, और हम तमाम शागिर्दों के जो है वो मुकाबले टीमें बनाकर मुकाबले करवाए जाएँ। तो वहाँ जी वड्डी नवाजिश थी और आपकी बहुत नवाजिश होगी। वहाँ जो या जी फर्मा बरदार शागिर्द या शागिर्दियानी अलिफ बे जी, आप ये क्लास नाउन नहीं लिखेंगे, ठीक है, और रोल नंबर वगैरह भी नहीं लिखेंगे। ठीक, आप क्लास 8 से रिलेटेड हैं, आप क्लास 8 वेट भी कुछ नहीं लिखेंगे, आपने अलिफ बे जिम पर ख़त्म करना है। राइट हैंड साइड पर आपकी ये दरख्वास्त तारीख़ लिखी जाती है, तो आप यहाँ तारीख़ मेंशन करेंगे जिस दिन आप ये लिखेंगे। आपने एक दरख्वास्त अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक, कॉपी में लिखकर जिस तरह आप मुझे टेस्ट चेक करवाने आएंगे, मैं वीक में एक दिन आपको बताऊँगी, आपने उस वीक में एक दिन आकर मुझे ये दरख्वास्त चेक करवानी है। ठीक, दूसरी बात, अब से हम वीडियो में जो भी पढ़ेंगे अब हम वो पढ़ेंगे जो आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे। मुझे अब आप बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट है, हम रिवीजन पर थे। अब मुझे आप बताएंगे कि रिवीजन में मैं दोबारा आपसे क्या लूँ, या मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझाऊँ जो आप दोबारा से समझना चाहते हो, या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो। कोई एक क्वेश्चन भी, अगर कोई एक स्टूडेंट को कोई एक क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहा, तो वो मुझे वो एक क्वेश्चन भी मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बताएगा। ठीक, वरना हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स की वीडियो मैं आपसे सेंड करवाऊँगी अपने नंबर पर। आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में तमाम चैप्टर्स की रीडिंग करके, और तमाम चैप्टर्स की मतलब 1 बाय 1 चैप्टर्स की रीडिंग करके वीडियो भेजेंगे। अगर उसमें आपकी कोई मिस्टेक हुई तो वो फिर मैं आपको ऑनलाइन क्लास में वो चैप्टर दोबारा पढ़ाऊँगी। ठीक,
ताकि वो आपको भी समझ में आए और आपको सिंधी पढ़ना आए, ठीक है। लिहाजा आप लोग अब मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने सिंधी में क्या पढ़ना है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी सिंधी पढ़ने की बात। कोरोना वायरस की बारे में थोड़े से बात करना चाहूँगी आपसे कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके बारे में आप जानते हैं सब, और एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इंडिया का हाल हम सब देख ही रहे हैं, लिहाजा इंडिया के लिए दुआ कीजिए और ख़ुद एहतियात कीजिए। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफ़िज़।